हेलो दोस्तों, मैं गोविंद देव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम दास पर। आज हमारा टॉपिक है आईटीआर किसको फाइल करनी चाहिए। 31 जुलाई लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की। चारों तरफ आईटीआर के लिए लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आईटीआर मुझे फाइल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं जिसके बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि आप आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। दूसरा, जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है उसको आईटीआर फाइल करनी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो कंडीशंस बनाई हुई हैं कि इसके बेस पे ये हमारी अपनी एक सोर्स ऑफ टीम है जो इस पे सोर्स हमने किया है कि ये इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी वो बंदा आईटीआर फाइल करेगा। जैसे डिपॉजिट इन बैंक, अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अगर आप करंट अकाउंट में 1 CR या 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करो या कैश डिपॉजिट करो तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। सेकंड, सेविंग अकाउंट आपका है और उसमें अगर आप 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो या 10 लाख के बराबर भी आपका डिपॉजिट है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। उसके अलावा अगर आप मान लो मैं सेविंग मेरा अकाउंट है और मैं कुछ ट्रांजेक्शंस करता हूँ, मैं किसी से पैसे लेता हूँ चेक से या कैसे, तो वो 50 लाख तक अगर एक्सीड करता है तो आप आईटीआर फाइल करोगे। सेकंड पॉइंट आता है एक्सपेंस फॉर ट्रैवल आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आपका टिकट पे खर्चा आ रहा है, किसी भी तरीके से खर्चा आ रहा है, अगर वो 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का मतलब हो गया कि मान लो आपका घर का बिजली का बिल आता है, अगर वो बिल आपका 10,000, 12,000, 11,000 महीने का आता है और आपका 12 महीने का बिल 1 लाख से ऊपर बैठता है तो आपको बिल, और आपका एक बिल अगर 1 लाख का आता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। फोर्थ टॉपिक है टर्नओवर रिसिप्ट। टर्नओवर रिसिप्ट का मतलब है कि आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी बिजनेस की टर्नओवर कितनी है आप उसको दिमाग में डाल के देख लीजिए कि भैया अगर 20 लाख है, 40 लाख है, 60 लाख है तो ये आपका आईटीआर के लिए कैटेगरी के लिए आप कंपाइल करते हो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स के लिए ये 10 लाख की स्कीम है। दूसरा, हमने यहाँ पे जीएसटी होल्डर लिखा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका जीएसटी नंबर है तो वो डेफिनेटली आईटीआर फाइल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जीएसटी के अंदर एक कैटेगरी है वो है 20 लाख और 40 लाख। 20 लाख सर्विस और गुड्स वालों के लिए है और 40 लाख गुड्स वालों के लिए है। तो इस कैटेगरी में अगर कोई आता है तो वो भी आईटीआर फाइल करेगा। नेक्स्ट 6 है टीडीएस और टीसीएस डिडक्टेड। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हुआ है, तो आप आईटीआर फाइल करने के लिए एलिजिबल है। 7th पॉइंट आता है हमारा कैपिटल गेन और लॉस। जब आपको गेन होगा, कैपिटल लॉस होगा, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। ये कैपिटल गेन और लॉस आपका सेल और परचेज के थ्रू हो सकता है, चाहे आपने शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आईटीआर के अंदर। इन सब के अंदर जो मेन समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो ये बोलते होंगे कि यार मैं तो लास्ट ईयर भी मेरी आईटीआर एलिजिबल थी फाइल करने के लिए इस थ्योरी के हिसाब से। तो अगर आप घबराएं ना, अगर आपको फिर भी आईटीआर कोई फाइल करनी है या छूट गई है तो एक गवर्नमेंट नया लेकर आई है आईटीआर यू दैट्स कॉल्ड आईटीआर अपडेट। इसके अंदर एक कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप नील की फाइल नहीं कर सकते, कम से कम आपको 1,000 रुपए की या 2.5 लाख से ऊपर की अपनी आईटीआर शो करनी पड़ेगी, जिसमें 1,000 रुपए की पेनल्टी है। तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखें और अपना 3 साल की आईटीआर अगर आप अपडेट करवाना चाहें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है देव अकाउंटिंग सॉल्यूशन, वहाँ पर भी आप कमेंट करके हमसे इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप कमेंट या इनबॉक्स करके हमसे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए या हमसे कोई किसी तरीके की सर्विस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर मोर वीडियो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच।